name of the Lord Jesus Christ. मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कहता हूँ। Wonderful to meet my brothers and sisters. और अपने भाइयों और बहनों के दरमियान होना बड़ा हैरत अंगेज है और बहुत ही अच्छी बात है। I look forward to the glorious hour when we can gather around the throne of God and worship Him. और मैं उस जलाली वक्त को देख सकता हूँ जबकि खुदावंद के हम तख्त के चौगिर्द होंगे और उसकी इबादत करेंगे वहाँ पर। And we will all speak the same language there. और वहाँ पर हम एक ही जुबान बोलेंगे। Amen. And that will be a wonderful time. और वहाँ पर बड़ा हैरत अंगेज वक्त गुजारेंगे। But I enjoy meeting you before we get there. और मैं इससे पहले कि हम वहाँ पर जाएं, मैं यहाँ पर आपको मिलकर बड़ा खुश हुआ। A part of the body of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के बदन से मिलकर। I greet you from our church, True Word Tabernacle. मैं अपनी कलीसिया की तरफ से आपको सलाम कहता हूँ जो कि ट्रू वर्ड टैबरनेकल है। Our pastor, Brother Wayne Lawson. और जो हमारे पास्टर भाई वेन लॉसन हैं उनकी तरफ से। We are serving the Lord in Ohio, United States. और हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं ओहायो में, अमेरिका में। Just awaiting the coming of the Lord Jesus Christ. और खुदावंद यीशु मसीह की आमद के इंतजार में हैं। And we expect it will be any day. और हम इस बात के मुंतजिर हैं और हमें उम्मीद है कि ये इन्हीं दिनों में कुछ दिन होंगे जब वो आएगा। Yes, My amen. desire is that we won't be able to finish this church service. और हो सकता है कि हम इस इबादत को खत्म करने से पहले ही वहाँ पर हो सकें। For the Amen. Lord will call us up to Him. और खुदावंद आए और Yes, हमें बुला yes. ले। But we are having a wonderful time of fellowship here in Pakistan. लेकिन पाकिस्तान में हम एक बड़ी अच्छी रफाकत कर रहे हैं आप सबके साथ। And the privilege of being with my wonderful brother, Brother Jonathan. और मेरे बड़े प्यारे भाई जोनाथन के साथ। He has a great heart for God's children. और उनके पास एक बड़ा अच्छा दिल है खुदावंद के बच्चों के लिए। You know, we both have families back home. और हम दोनों के खानदान है अमेरिका में। I have 5 children. Brother Jonathan has 5 children. मेरे 5 बच्चे हैं, भाई मार्टिन के 5 बच्चे हैं। And we are lonely for our families. और हम अपने खानदान को इंतजार में हैं कि कब मिलें। And we love our children. हम अपने बच्चों से मोहब्बत भी करते हैं। But we come because we also love the children of God. आमीन। और अब अगर हम यहाँ पर आए हैं तो ये इस बात की तस्वीर है या इस बात की नुमाइंदगी है कि हम खुदावंद के बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं। Amen. God bless you. तो खुदावंद आपको बरकत दे। I would like to go to the Word of God tonight. और आज मैं खुदावंद के कलाम में चलूंगा। And I appreciate the brothers who have made a way for this service tonight. और मैं उन भाइयों को सराहता हूँ जिन्होंने इस इबादत का इंतजाम किया। The organization and the planning, we appreciate that so much. और जितना भी उन्होंने ये इंतजाम किया, ये जो मंसूबा उन्होंने इस इबादत के लिए बनाया, मैं उनको सराहता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। But the one we want to make welcome here is the Lord Jesus Christ. लेकिन एक खास हस्ती है जिसे आज हमने खुशामदीद कहना है और वो हमारे खुदावंद यीशु हैं। We just desire He would come tonight and open His Word to our hearts. और लाजिम है कि हमारे दिलों में ये ख्वाहिश हो कि हम उसे मदू करें ताकि वो आए और अपने कलाम को खोले। Amen. आमीन। In Job chapter 38, अय्यूब 38 बाब। Job has been through many great trials and hardships. और जो अय्यूब था वो बहुत सी मुश्किलात में से होकर गुजरा। And God is meeting with him here. और यहाँ पर खुदा से मुलाकात कर रहा है। And he says in Job 38 and verse 4. और 38 बाब की 4थी आयत में अय्यूब कुछ कहता है। Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast understanding. तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? Who hath laid the measure thereof, if thou knowest, or who hath stretched the line upon it? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? Whereupon are the foundations thereof fastened, and who laid the cornerstone thereof? किस चीज पर उसकी बुनियाद डालेगी या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। Amen. You may be seated tonight. आज रात आप सब तशरीफ रखें।
Oh, there was a time when all the sons of God shouted for joy. और यानी कि फिर एक वक्त है जब के खुदा के बच्चे खुशी से ललकारेंगे। Now, we know the Bible is written in a masculine form. और हम जानते हैं कि बाइबल एक ऐसी सूरत में लिखी गई है। But when it says the sons of God shouted for joy, और जब हम इस बात को देखते हैं कि खुदाउन के जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो खुशी मनाएंगे, that includes you sisters as well. तो इसमें साथ बहनें भी शामिल हैं। You see, the children of God were shouting for joy before the foundation of the world. और आप देख सकते हैं इससे पहले के दुनिया की बुनियाद रखी जाती, जमीन की बुनियाद रखी जाती, खुदा के बेटे और बेटियां खुशी मना रहे थे। And so I am identified in that. और मैं इस जगह पर शुमार था, मैं उस जगह पर मौजूद था जब वो खुशी मना रहे थे। And you are identified in that same group. तो लाजिम है कि आप भी अपनी शनाख्त को उसके साथ करें। Now I want to make it very clear tonight. तो आज मैं आपको बहुत ही साफ तरीका से कहना चाहता हूँ। My preaching tonight is to the believer. और मेरी जो मुनादी है वो ईमानदारों के साथ है। To those who reject the word of God. और जिन्होंने कलाम को रद्द किया है, This might not mean anything to you. तो फिर मेरा मतलब उनके साथ कुछ भी नहीं है। But to the children of God, it's great joy. लेकिन जो खुदा के बेटे हैं, वो इस अजीम खुशी को मनाते हैं। Now, we understand by prophecy that we're living in the last day. और हम इस नबूवत से इस बात को जान सकते हैं जो कि इन आखिरी दिनों में हमारे लिए की गई है। We're at the closing of time. क्योंकि हम उस वक्त के आखिर पर हैं। And there's a prophecy for this day. और एक नबूवत है इस जमाना के लिए। That says the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Amen. और जहाँ पर लिखा है कि खुदा खुद उतरेगा ललकार के साथ। There's a prophecy for this hour that there will be a people that will be raptured off the earth. और एक नबूवत थी उन लोगों के लिए जो कि इस जमीन से उठा लिए जाएंगे। So I have this question: who's going in the rapture? तो फिर मेरा सवाल है, ये कौन लोग हैं जो कि उठा लिए जाएंगे? Is it the people in Pakistan? क्या ये पाकिस्तान के लोग हैं? Is it the nation of the United States? क्या ये अमेरिका की कौम है? It's not a nation. ये कोई कौम नहीं है, It's a people. और ये लोग हैं। Well, what people are we talking about? और ये किन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं? The bride of Jesus Christ. ये खुदा की दुल्हन है। And she comes from every nation. और वो हर एक कौम से निकलेगी। From every people. और हर किस्म के लोगों में से There are निकलेगी। members of the bride of Jesus Christ. और वहाँ पर मसीह की दुल्हन के कुछ लोग हैं, मेंबर्स हैं। It's 1 in a million. और ये 10 लाख में से एक है। But God has a bride. लेकिन खुदा की एक दुल्हन है। Are there any of those here tonight that identify with that? और कोई यहाँ पर है जो अपने आप को दुल्हन के साथ शनाख्त करवाता है या कहता है कि वो दुल्हन है? I'm a part of that bride of Jesus Christ. और जो कि कहे कि मैं मसीह की दुल्हन का हिस्सा हूँ। Amen. Amen. Now, Brother Branham was preaching to the Pentecostals. और अब भाई ब्रानम जब पेंटिकोस्टल लोगों में मुनादी करती हैं, He says we've got to wake up real soon. और वो कहते हैं कि हमें जल्द उठना जरूर है। Or the Pentecostal, there's going to miss the rapture. अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर हम उस उठाए जाने को छोड़ देंगे। He says it could happen just any hour, the rapture. और वो कहते हैं कि ये किसी भी लम्हात में हो सकता है। And so he's telling them you need to be awake. और वो कहते हैं कि लाजिम है कि आप इस हालत से उठ जाएं। You can't be sleeping at the hour of the rapture. और उठाए जाने के वक्त में आप सो नहीं सकते। Now we're not talking about the natural body. और अब हम कोई जिस्मानी जिस्म के बारे में बात नहीं कर रहे। But spiritually you need to be awake. लेकिन रूहानी तौर पर आपको उठना पड़ेगा। You need to recognize the hour you're living in. ताकि आप जान पाएं आप किस जमाना में रह रहे हैं। Now, God's prophet William Branham, और खुदा के नबी भाई ब्रानम कहते हैं, he was preaching to the church. और वो एक कलीसिया में मुनादी करते हैं। He says we need to have a great revival. और वो कहते हैं कि हमें उस अजीम बेदारी की जरूरत है। He called it the bride's revival. और वो इसे कहते हैं कि दुल्हन की बेदारी। He says, and this bride's revival, I want to explain what it means. और मैं ये दुल्हन की जो बेदारी है इसे बयान करना चाहूंगा कि ये है क्या। Now, revival is to take something that maybe is close to death. और बेदारी का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो कि मौत के करीब है, and to restore it back to life. और उसे वापस बहाल किया जाए जिंदगी की तरफ। And so this bride's revival, और ये जो दुल्हन की बेदारी है, it's speaking of restoration. तो ये फिर एक बहाली की बात कर रही है। And if you remember, the prophet William Branham was under the anointing of Malachi 4.
और अगर आपको याद हो तो जो ब्रदर ब्रैनम है वो मलाकी 4 बाब के उस मसा के नीचे है जो कि एलिया का है, which is the spirit of Elijah. जो कि एलिया की रूह है। Malachi 4 says, "Behold, I send you Elijah the prophet." और वहाँ पर लिखा है कि देखो एलिया नबी के आने से पेशतर। And so God sent us that prophet with a ministry of restoration. और खुदा ने हमें वो नबी दिया एक बहाली के साथ। And I will read here a quotation from the prophet. और मैं यहाँ पर एक कोटेशन को पढ़ूंगा नबी की। He says, there's been no revival yet, no manifestation of God to stir the bride. और वो कहते हैं कि अभी दुल्हन ने उस बेदारी को हासिल नहीं किया। He says we are looking for it. हम उसकी तरफ देख रहे हैं, उसके इंतजार में हैं। And it will take those 7 unknown thunders back there to wake her up again. और वो जो 7 गरजें हैं वो क्या करेंगी, जब वो जाहिर होंगी तो फिर वो आएंगी और हमें जगाएंगी। How many have read the Bible in Revelations 10? और कितने लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं और जिन्होंने मुकाशवा 10 बाब को पढ़ा है? Amen. कितने यहाँ पर मौजूद हैं? Revelations 10. Good. मुकाशवा 10 बाब अच्छा है। So in Revelations chapter 10, और मुकाशवा 10 बाब में it speaks of 7 thunders. वहाँ पर 7 गरजों की बात हो रही है। And this is a great mystery to many people. और बहुत से लोगों के लिए ये एक अजीम मुकाशवा है। Well, what's it talking about? What's going to happen? और ये किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या कुछ वाकया होगा? There's some people that raised up and they said, maybe it's going to be me. और बहुत से लोग उठेंगे और वो कहेंगे कि वो गर्ज मैं हूँ। But God is His own interpreter. लेकिन जो खुदा है वो अपना तर्जमान खुद है। And when God sent us His prophet, और जब खुदा ने अपने नबी को भेजा to preach the message of the revelation of the 7 seals, ताकि वो जो मुकाशवा 7 मोहरों का मुकाशवा है उसकी मुनादी की जाए, that was the voice of those 7 thunders speaking out. और वही वो 7 गरजों की आवाज थी जो कि बोली गई। And so it's not a mystery anymore, it's a revelation. तो अब ये मजीद कोई भेद ना रहा बल्कि एक मुकाशवा है। The prophet of God, he speaks about those 7 thunders. और जो खुदा के नबी हैं वो 7 गरजों के बारे में बात करते He हैं। said they were revealed in the 7 seals. और वो कहते हैं कि इनको 7 मोहरों में जाहिर कर दिया गया है। That's what the thunders was about. और यही कुछ वो गरजों के बारे में है। So this might seem kind of mysterious. वो हो सकता है ऐसे मालूम हो कि ये एक भेद भरी बात है, But it's not a mystery to the bride of Jesus Christ. लेकिन मसीह के दुल्हन के लिए ये कोई भेद नहीं है। It is the food she is feeding on. और ये वो चीज है जिससे वो सेरोसुदा हो रही है। And so as God opened up those 7 seals to the bride of Jesus और Christ, जैसे ही खुदा अपनी दुल्हन पर उन मोहरों को खोल रहा है, it was the voice of God speaking. और ये खुदा की आवाज है जो कि बोल रही है। And that is what awakened the bride of Jesus Christ. और यही क्या कर रहा है, उसकी दुल्हन को उठा रहा है। This bride was sleeping ये जो दुल्हन है सो रही है। through the church ages, just no real life. कलीसियाई ज़मानों में से होकर इसमें कोई जिंदगी नहीं। But at the end, God sent a message. लेकिन आखिर में खुदा ने एक नबी को भेजा And God began to restore the word to His people. ताकि खुदा अपने लोगों के लिए उस कलाम को बहाल करे And it brought the awakening of the bride of Jesus और Christ. ताकि मसीह की दुल्हन को जगाया जाए It brought a revival, a restoration, और ताकि वो उस बेदारी को, उस बहाली को लेकर आए a restoration to life. और जो बहाली की जिंदगी है उसे लाए। Oh, and now we are not worried. अब हम परेशान नहीं हैं। Brother, wake up. ओ भाई उठ, The rapture could happen any day. और जो उठाया जाना है वो किन्हीं दिनों में वाक़या होगा। Brothers, the rapture could come any time. ओ भाई उठाया जाना किन्हीं दिनों में होगा। Oh, don't miss it. You must wake up. इसे छोड़िएगा ना, इसे हासिल करें। No, we're not worried about waking up for the rapture. और हम इस बात के लिए परेशान नहीं है कि हमें उठना है। We already received the message that awakened us up. हमने उस पहले ही उस पैगाम को हासिल कर लिया है जिसमें हमें उठाना है। We have come to life. हम उस जिंदगी में आ चुके हैं। And so I am a traveler. मैं सफर करने वाला हूँ, एक मुसाफिर हूँ। I have traveled to many different countries to preach the gospel. और मैंने बहुत से मुल्कों में सफर किया है, उनमें मसीह की अंजील की मुनादी की है। I maybe ride on 100 more, or I've been on over 100 airplanes. और हो सकता है कि 100 से जायद मैंने हवाई जहाज का सफर किया है या उनको इस्तेमाल किया है, उनमें बैठा हूँ। And in a couple of days, on Monday, और कुछ दिन पहले जैसे कि पीर था, I have an airplane trip that takes me back home. और बल्कि कुछ दिन बाद क्या होगा,
पीर का जो दिन आएगा वो वही हवाई जहाज मुझे यहाँ से लेगा और अमेरिका में ले जाएगा। Now, I've enjoyed my time of fellowship here in Pakistan. और पाकिस्तान में मैंने बड़ी अच्छा वक्त गुजारा रफाकत में। My brother Aisel has been a wonderful host to us. taking और care भाई of us. ऐसल जो थे वो बड़े अच्छे मेजबान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारा ख्याल रखा। But when it's time to go home, लेकिन जब वो वक्त आएगा कि हम घर जाएं, I'm going to be at the airport early तो फिर मैं क्या करूंगा, जल्दी एयरपोर्ट पर जाऊंगा, because I don't want to miss my flight home. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फ्लाइट को मिस कर दूं। You see, I have a desire to go home. क्योंकि मेरे पास एक ख्वाहिश है कि मैं अपने घर में वापस जाऊं। And brothers and sisters, this earth is not our home. और भाई और बहनों, ये जमीन हमारा घर नहीं है, But we're wanting to go home. लेकिन हम घर जाना चाहते हैं। I'm going to go to the airport early, तो फिर मैं क्या करूंगा, एयरपोर्ट जल्दी जाऊंगा। hours before my flight. हो सकता है घंटों पहले चला जाऊं। And I'm going to get to the airport और जब मैं एयरपोर्ट में दाखिल हूं and I'm going to make sure I get my ticket. और मुझे इस बात की यकीन दहानी हो कि मेरे पास वो टिकट है, I'm going to go through whatever it takes. और मैं हर एक बात में से होकर गुजरूंगा जो कि इस चीज में इन्वॉल्व होगी। They'll look at my paperwork. और वो मेरे पेपर को, कागजात को देखेंगे, They want my passport. मेरे पासपोर्ट को देखेंगे। And all this time, I'm kind of worried. और इस सारे वक्त में मैं परेशान हूँगा। What if I miss my flight? क्या ऐसा ना हो कि मैं अपनी फ्लाइट को मिस कर दूं? I want to go home. मैं घर जाना चाहता हूँ। You know, what if they have a long time asking questions and I miss my flight? और अगर ऐसा ना हो कि ये एक लंबा वक्त ले और मुझसे सवाल ही करते रहें और मैं अपनी फ्लाइट को मिस कर दूं? What if they can't find my ticket? और वो ऐसा ना हो कि ये मेरी टिकट को हासिल ना कर पाए और मैं मिस कर दूं? What if my name's not on the list of names for the flight? वो ऐसा ना हो कि मेरा नाम उस लिस्ट में ना हो जिन्होंने यहाँ से जाना है। You see, and the church has been under many years of worrying. आमीन। और इसी तरह कलीसिया क्या है, उस उठाए जाने के लिए परेशान है इन बातों को लेकर। Maybe I'll miss the rapture. हो सकता है मैं उस उठाए जाने को हासिल ना कर पाऊं। I don't know. Maybe I won't be able to go. और मुझे नहीं पता कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ। But God sent us a message that takes the fear away. लेकिन खुदा ने एक पैगाम को भेजा जिसने हमारे अंदर से उस डर को निकाला। You see, because once I get my ticket in my hand, और जब मैंने अपनी टिकट को हासिल कर लिया और मेरे हाथ में थी, it tells me where to go to the gate. और उसने मुझे बताया कि अब मुझे क्या करना है, उस गेट के पास जाना है। I get on my plane. मैं अपने जहाज के पास जाऊंगा। I take that ticket. मैं उस टिकट को दिखाऊंगा। It tells me my position. वो बताएगी कि मेरा मकाम क्या है। I go to my seat. मैं अपनी जगह पर जाऊंगा। I sit down in my seat on मैं the अपनी plane. जगह पर जाकर बैठूंगा जो कि उस जहाज में होगी। And I'm not worried anymore. तो फिर मैं मजीद परेशान ना होऊंगा। आमीन। Oh, could I miss my flight? Could I miss my flight? और मजीद जब मैं वहाँ पर बैठ जाऊंगा तो फिर ये ख्याल नहीं होगा कि क्या मैं अपनी फ्लाइट को मिस कर दूंगा। I'm not afraid. फिर मैं नहीं डरूंगा। I'm not worried. मैं फिर परेशान भी नहीं I'm हूँगा। not nervous. मैं फिर नर्वस भी नहीं हूँगा। I'm just sitting there resting. और फिर मैं वहाँ पर बैठ जाऊंगा और आराम करूंगा। Because I know I'm in my position. क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरा मकाम क्या I है। have my token in my hand. और वो जो मेरा निशान है वो मेरे हाथ में है। It's got my name written on it. और उस पर मेरा नाम लिखा है, Zachary Wallace. ज़ैकरी वॉलिस। His ticket ये उसकी टिकट है to go home. ताकि वो घर जा सके। Oh, there's no fear. और फिर मजीद कोई डर नहीं है It's resting. और ये आराम है। And this bride of Jesus Christ, और जो मसीह की दुल्हन है, she has received a message in this hour. उसने इस जमाना में एक पैगाम को हासिल किया है। She's received a token message. उसने एक निशान के पैगाम को हासिल किया है। If you have not received the Holy Ghost, अगर आपने अभी तक रूल कुदस हासिल नहीं किया then you don't have a ticket. तो फिर वो टिकट आपके पास नहीं है। You don't have a token without this Holy Ghost. ओ रूल कुदस के बगैर आप उस निशान को नहीं ले सकते। But if you've received the Holy Ghost, और अगर आप उस रूल कुदस को हासिल करना चाहते then your हैं position is secure on that homeward flight. तो फिर आपकी जो जगह है वो महफूज है उस जगह पर। Oh, you can take that ticket. आप उस निशान को ले, उस टिकट को ले। You can get in your position आप अपनी जगह पर आ जाएं and you can say, Lord, I'm just resting. और आप कहें कि खुदावन मैं उस आराम में दाखिल हो चुका हूँ। I know our flight home is just any day now. और आप कहें कि खुदावन मैं जान चुका हूँ कि ये वही दिन है जिन दिनों में मैं आपके पास आ जाऊंगा। You can't miss it
when you're sitting on the plane. ओ आप उसे फिर नहीं छोड़ सकेंगे जब आप उस जहाज में बैठ जाएंगे। And when you are in Christ Jesus, और जब आप मसीह के अंदर हैं, filled with the Holy Ghost, रूह कुदस से भरे हुए, you can't miss it. तो फिर आप उसे मिस नहीं कर सकते। You're already a part of it. आप पहले से ही उसके हिस्सेदार हैं। Oh, that's the beauty of this message of और God. यही तो इस वक्त के पैगाम की खूबसूरती है। It has told you who you are. और ये आपको बताती है कि आप कौन हैं। It's taken the worry out of it. और ये जो डर है उसे बाहर निकालती है। Now, sometimes the airlines, they get a little greedy. They want more money. एमन, बाज़ अवकात क्या होता है कि जो एयरपोर्ट पर लोग होते हैं वो बहुत पैसों के भूखे होते हैं। And so maybe there's 100 seats on the airplane. और हो सकता है कि 100 कुछ सीट्स हों जहाज में। And so they will sell 110 tickets. और हो सकता है 110 वो टिकट्स को बेच दें। And maybe if everybody shows up at the airport, और अगर वहाँ पर एयरपोर्ट पे सभी आ जाएं, they'll say, "Here's my ticket." और वो कहे कि ये मेरी टिकट है। Oh yes, but we actually sold too many tickets. और फिर वो कहे कि हमने बहुत सी टिकट्स को सेल कर दिया है। Sorry, there's no room. वो आपके लिए कोई कमरा नहीं है। But not my Lord Jesus. लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं है। If He gives you the Holy Ghost, और अगर वो आपको रूह कुदस देता है, there's room on the flight for you. तो फिर उस फ्लाइट में आपके लिए कमरा है। Oh, and He's not going to. Sometimes the airplane, if the people don't show up, और बाज़ औक़ात जब लोग इसे दिखा नहीं पाते there will be empty seats on the plane. कि उस जहाज में खाली जगह है, But this rapture isn't that way. तो फिर ये जो उठाया जाना है इस तरीका से नहीं है। Every single seat will be filled. हर एक खाली जगह भरी हुई है। Every single person whose name is on that record और हर एक शख्स का नाम उस जगह पर लिखा हुआ है। will not leave until they're there. और जब तक उसे बताया नहीं जाता वो वहाँ पर नहीं जा सकता। And so that's why I'm here in और Pakistan. इसीलिए मैं यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ। I want to make the last call. और मैं उस आखिरी पुकार को सुनना चाहता हूँ। Get on board. और उस बोर्ड में दाखिल हो जा। It's time to go home. और ये वक्त है कि घर वापस जाया जाए। You must have your ticket in your hand लाजिम है कि वो टिकट आपके हाथ में हो and get on board this rapture flight. और इस उठाए जाने के बोर्ड में आप दाखिल हो जाएं। This is the hour for the rapture. और ये उठाए जाने का वो वक्त है, ये घड़ी है। Not some other day. और ना कि किसी और दिन में। We had a prophet come to us in this hour और इस जमाना में हमें एक नबी दिया गया saying this is the hour. और जिसने कहा कि ये वो वक्त है, This is the day ये वो दिन है for the fulfillment of the prophecy. और ताकि वो नबूवतें पूरी हों। But there's many people they're looking and they're looking for a revival to come. और बहुत से लोग हैं जो कि बेदारी के इंतजार में हैं कि वो आएगा। They're praying, God send a great revival to shake the world. और वो इंतजार में है कि एक अजीम बेदारी आए ताकि वो दुनिया को हिला दे। And they're good people. हाँ वो अच्छे लोग तो हैं। But the problem is, the prophet said, लेकिन नबी कहते हैं जो मसला है, they have not recognized the awakening of the bride. उन्होंने अभी तक दुल्हन का जी उठना या उठना नहीं देखा। They're looking for a great revival to happen. और वो एक बेदारी को देखना तो चाहते हैं। And they don't realize that this word coming is the true revival. कि ये जो हकीकी कलाम है ये उस हकीकी बेदारी में आ चुका है। Oh, my brothers and sisters. ओ मेरे भाई और बहनों, There is going to be a rapture. ओ एक उठाया जाना होगा। And it's not just for all the world. और ये सारी दुनिया के लिए नहीं होगा। But it's for a certain chosen people. लेकिन ये कुछ चुनिंदा लोग होंगे। It's the elected bride of Jesus Christ. ये मसीह की वो चुनिंदा दुल्हन है जिसके लिए ये है। The bride that He chose before the foundation of the world. और वो दुल्हन जिसे खुदा ने बनाया आलम से पेशतर चुना हुआ था। And that rapture is happening in this day. और वो जो उठाया जाना है वो इन्हीं दिनों में वाक़या होगा। Now, when we take the rapture, we go to what's called the marriage supper of the Lamb. और जब उठाया जाना होगा तो जिसे हम बर्रा की ज़ियाफ़त कहते हैं वो वाक़या होगी। We don't go to the wedding. हम शादी में नहीं जाएंगे। We go to the marriage supper, the celebration of the wedding. और हम जो शादी की ज़ियाफ़त है उसमें दाखिल होंगे। The prophet of God says, और खुदा के नबी कहते हैं the marriage is now.
जो शादी है वो अब हो रही है। Right now, we are uniting with Jesus Christ. अब हम इस वक्त में मसीह के साथ एक हो रहे हैं। Right now, we are uniting with the Word. अब हम इस वक्त में कलाम के साथ एक हो रहे हैं। And that unity is the uniting of husband and wife together. और जो वो मुत्तहिद होना है वो दुल्हन और उसके दुल्हा का है। Christ and His bride are uniting now. और जो मसीह और उसकी दुल्हन है वो एक हो रहे हैं। Now, we say, well, you mean the bride is here right now? और आपका मतलब है कि दुल्हन अभी यहाँ पर है? Yes, हाँ, absolutely. या यकीनन यहाँ पर है। Right now is the invisible union of the bride of Christ. और अभी इसी वक्त मसीह की दुल्हन का नादीदनी मिलाप है। You say, but this bride of Jesus Christ, she's perfect. लेकिन आप कहेंगे कि जो मसीह की दुल्हन है वो कामिल है। Where's the perfect people at? तो फिर वो कामिल लोग कहाँ पर हैं? You say this bride of Jesus Christ, और आप देखें मसीह की दुल्हन she's supposed to be the same thing as Jesus Christ. लाजिम है कि वो वैसे ही हो जैसे खुदावंद यीशु मसीह है। Flesh of His flesh. उसके जिस्म में से जिस्म, Bone of उसके his गोश्त bone. में से गोश्त, Life और of his उसकी life. हड्डी में से हड्डी, Amen. उसकी जिंदगी में से जिंदगी और उसकी रूह में से रूह हो, Power of His power. और उसकी कुदरत में से कुदरत हो। Where is the people that are like that? और इस तरह के लोग कहाँ पर हैं? Well, if you're looking for it, if you're looking to find it with your human eyes, और अगर आप अपनी इंसानी आंखों से ऐसे लोगों को तलाश करना चाहते हैं you're not looking right. तो फिर आप सही तरीका से नहीं देख रहे। You see, the bride of Jesus Christ is not perfect because she is so good. और